नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और बात, एक और नई सोच को लेकर आया हूं और उन लोगों के लिए लेके आया हूं कि जिनको पैसे ज़्यादा चाहिए, जिनको बहुत सारा ज़्यादा पैसा चाहिए। आजकल त्योहार है, दिवाली और छठ का पर्व है। इस पर्व पे मैं उन दुकानदार भाइयों से कहना चाहता हूं कि जिनको ज़्यादा पैसा लेने की होड़ लगी है, जो साड़ी 1000, 1200, 1500 का मिलता है, उस साड़ी का रेट 2500, 3000, 3500, 5000 हम छोटे वर्ग के यहाँ इस रेट के हम वर्ग वाले लोग पहनते हैं। जैसे हम लोग तो बड़े लोग हैं नहीं, छोटे लोग हैं, तो जो जितने औकात में है उतना में ही काम करता है। घर के लोग जा रहे हैं, अगर दुकान में कोई भी चीज़, किसी भी दुकान पे जा रहे हैं, तो हर दुकान पे हर चीज़ इतना महंगा क्यों? आखिर इतना महंगा क्यों है? एक आदमी का लिमिट बिगड़ जाता है। त्योहार है, आजकल काम किसी का भी नहीं चल रहा है। भाई जिसका बना है उसका तो चल रहा है, और जिसका नहीं बना उसका कैसे चलेगा? उसका घर परिवार, उसका त्योहार, उसके बच्चे, उसके लड़के आखिर कैसे खुश रहेंगे? जब इस तरह से लूट मची रहेगी हर दुकानों पे, तो कैसे रहेगा? इंसान किस तरह से पैसा कमा रहा है और किस परिस्थिति से कमा रहा है, जो बड़े लोग हैं, बिजनेस करने वाले हैं, जो ड्यूटी करने वाले हैं, महीने वाले हैं, उनका तो कोई बात नहीं। लेकिन जो गरीब है, जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, मिस्त्री है, इन लोगों का एक दिन का कितना इनकम होगा? छोटे वर्ग लोगों का कितना इनकम होगा? एक दिन का 500 पा जाते होंगे, कोई 600 पा जाता होगा। इतना से वो क्या क्या करेगा? बच्चे का फीस देगा, अपना खर्च देखेगा, घर में दाल चावल देखेगा, अपने बीवी का शौक देखेगा, अपने पेट्रोल का खर्चा, अन्य अन्य खर्च हैं, वो कहाँ से पूरा करेगा? और इन त्योहारों में इतना लूट मच जाती है कि सबको जैसे लगता है कि हम कितना कमा लें। क्या होगा कमा के? किसके लिए आप लोग वो ज्यादा पैसा ले रहे हैं? इतना ज्यादा लूट मचा रहे हैं किसके लिए? अपने बेटे के लिए, और अपने बेटी के लिए, और अपने परिवार के लिए। जितना चाहते हो उतना लूटते हो, इन्हीं लोगों के लिए लूटते हो। और किसी की हाय और बद्दुआ लगती है तो वही बेटा तुम्हारा सारा कमाया हुआ लुटा देता है, बर्बाद कर देता है। तुम्हारी ही कमाई और गलत तरीके से कमाया हुआ रुपया जो आप लोग इकट्ठा करके रखते हैं खूब ज्यादा, मेरा बेटा ऐश करेगा, मेरी बेटी ऐश करेगी, मेरे बच्चे ऐश करेंगे, और वही अगर गलत संगत में पड़ गया तो सब धन बर्बाद। सही हुआ तब तो ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ऊपर वाले की मर्जी। और अगर कहीं गलत हो जाता है तो सारा धन नष्ट हो जाता है। यही सब गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से ये होता है।
तो ये लूट मचाने का क्या मतलब? अरे सही रेट लीजिए, उचित चीज लीजिए, कमाइए। सब लोग कमाते हैं, लेकिन कमाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी का गला दबा के लें। वही गला दबा के लिया हुआ पैसा आप लोगों के बेटी बेटा के ऊपर पड़ता है। कितने लोग हैं जो जैसे लूट रहा है, देखिए लूटने का नतीजा होता है किसी का बच्चा सही नहीं होता है, किसी का लंगड़ा होता है, किसी का काना हो जाता है, किसी का टेढ़ा हो जाता है। ये सब कमाने के चक्कर में जो आप लोग गलत काम करते हो, ये सब उसका परिणाम होता है। खूब ज्यादा रुपया कमा लिए, सबका गला दबा दबा के कमा के तो रख लिए, लेकिन एक बार अगर कहीं आपके बच्चे का तबीयत खराब हो गया, उस गलत तरीके से कमाए हुए रुपए को जो आप रखे हैं, अगर एक बार आपका बच्चे का तबीयत खराब हो गया ना और ऊपर वाले की लाठी घूम गई, तो सारा रुपया उसी में लग जाना है। कुछ नहीं जाएगा यहां से यार, सब यहीं रह जाना है। हमारे यहाँ के एक ऐसे सेठ थे कि अब आपसे क्या बताएं, उनका रोज का बिजनेस कितना हूं कम रहता होगा, तब भी मान के चलिए कि 10-20 लाख 50 लाख में तो होता ही होगा रोज का ट्रांजैक्शन। बहुत बड़ी दुकान थी, इतना रुपया कमाए, इतना रुपया कमाए कि उसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो अपने बच्चे के ही खातिर, अपने बच्चे के ही खातिर बहू बेटों में क्या झगड़ा हुआ, किस लिए हुआ, तो उनको जाके इतना रुपया पैसा धन होते हुए भी नदी में कूद के जान देना पड़ा। क्या हुआ वो पैसा कमा के? जान तो गया नहीं। अरे आप यहां हो, वही बहुत बड़ी बात। कमाओ यार, सब लोग कमाओ, लेकिन उतना ही कमाओ यार। क्या करना है? अगर तुम ज्यादा कमाओगे तो रात को मुर्ग मसल्लम है, दारू है, क्या है क्या, ये खाओगे। जो कम कमाता है वो भी खाता है। अरे किसी के नसीब में नमक रोटी है, किसी के नसीब में दाल रोटी है, किसी के नसीब में बिरयानी है। सब अपने अपने कर्म से होता है। लेकिन ये ज्यादा कमाने के चक्कर में आप लोग ऐसा ना करें। क्या करोगे? सब यहीं रह जाना है और यहां से कुछ नहीं जाना है। सबको बस वहीं जाना है जहां सब जाते हैं। तो मत कीजिए ऐसा आप लोग। उचित रेट लीजिए और अच्छे से अपने ग्राहकों को बनाइए। देखिए ग्राहक है, बहुत दुकानों पे तो इस भीड़ में ऐसा व्यवहार किया जाता है अपने कस्टमरों के साथ कि अब आपसे क्या बताएं। अरे वही कस्टमर आपका भगवान है। जो दुकान पे जाता है उसको आप लोग रिस्पेक्ट दीजिए। और कई कई दुकानें पे तो ऐसा गलत नियम है ना कि आपको क्या बताएं। एक बार जो बिल निकल गया ना, अगर आदमी कहता है अरे भाई कुछ तो कंसेक्शन कर लो, क्या सोच के कहता है कि भाई कुछ तो माइनस कर दो, कुछ कम कर दीजिए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये फिक्स रेट दुकान है, ब्रह्मा का टांकी है, मार दिए हो कि हमें इतना ही चाहिए। जो अपने परिवार को लेके जाता है साड़ी खरीदने या कोई भी चीज दुकान पे खरीद के लेने जा रहा है और उसकी बीबी है, उसको पसंद आ गया कि मुझे ये चीज चाहिए, वो अपने पर्स में लेके, अगर मान के चलिए अगर उसके पास नहीं पैसा है, 2000 लेके गया अगर शॉपिंग करने, और उसकी बीवी को अगर वहां 2500 का पसंद आ गया, तो आप लोग तो उसे नीचा गिरा दोगे ना। समझदारी नहीं होती है। अगर इंसान कह रहा है तो ठीक है, और ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें मार्जिन ना हो। हर एक चीज में मार्जिन होता है। लेकिन कुछ लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में जैसे लगता है ऐसा बिहेवियर करते हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो दुकानदार भाइयों से अनुरोध है
कि आप लोग इस चीज को सोचिए, ग्राहक आप लोगों का भगवान है। दुकान पे जाने के बाद रिस्पेक्ट कीजिए उसका। और अगर कह रहा है तो आपका क्या है यार, अगर एक चीज में अगर तुम्हारा 100 रुपया बच रहा है, तो अगर 10 चीज खरीदा है, तुम्हारा 1000 बचा, अगर वो कह रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है कि यार कुछ कम कर दो यार, समझना चाहिए यार। नहीं कमाओगे 1000, 800 कमाओ, 500 कमाओ साला। अगर एक आदमी से 500 कमाए और दिन भर में तुम्हारे यहाँ 20 आदमी आ जाए, तो सोचो कितना हो गया, कितना दिहाड़ी चाहिए। एक इंसान का एक दिन का कितना बनता है। तो लिमिट में खाओगे तो सब खुशहाल रहेगा, वरना वही वाला हाल होगा। बच्चे लूले लंगड़े, बच्चे बदतमीज हो जाएंगे, और क्या क्या हो जाता है। तो सही तरीका से कमाया हुआ पैसा ही टिकता है, जो अपने मेहनत का होता है। और जो मेहनत का नहीं, वो टिकेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं टिकेगा। तो बस हम अपनी बात को खत्म करते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, ज्यादा कमाने से कुछ नहीं होता, इंसानियत होती है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, जय छठ मैया। विचार करिएगा आप लोग इस चीज पे।